कि इनको आशीर्वाद दे दो। अंतिम समय में मरणासन व्यक्ति के निकट आप खूब नाम जप करो, कीर्तन करो, अच्छी कथा सुनाओ, कोई संत महात्मा आए, उनके उपदेश उनके कानों तक पहुंचे, ताकि मोह माया से वो बच जाए। सारी जिंदगी उनने भजन किया नहीं और अंतिम घड़ी में देह छूटे मन में रहे सहजो जैसी आस, तो देह जन्म वैसो ही मिले वैसो ही गर्भवास। जैसा आप सोचोगे, आप अपने ऊपर है, आप कैसा चाहते हो अगला जन्म, इसी जन्म में उसकी तैयारी हो जाएगी। ये तो नरक के बारे में हमने सुना है, अजामिल की कथा सुनी, जो नरक जाने ही वाला था, यमदूत लेने ही आ गए, पर भगवान श्री हरि नारायण का नाम जपा, नरक से बच गए। इसलिए संत महात्मा बार बार हमें ये बात समझा रहे हैं, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, 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 तुले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके रे, तुले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, तुले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके रे। जय हो। कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी 84 भटके, कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी 84 भटके, कभी वैतरणी में गोता खावे, 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 बीच भंवर में अटके मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, बीच भंवर में अटके मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, तुले हरि को नाम काम तो कभी नहीं अटके रे। जय हो श्री राधे। हरि बोल। कभी इस दर पे कभी उस दर पे, कभी उधर में लटके, कभी इस दर पे कभी उस दर पे, कभी उधर में लटके, कभी इधर और कभी उधर रे, 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 ओ बीच अधर में लटके मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, बीच उधर में लटके मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, तुले हरि को नाम काम तो कभी नहीं
नहीं अटके रे। जय हो जय हरि। श्री राधे हरि बोल। जय हो भक्तवत्सल भगवान। भगवान की जय। तो भाई बहनों, अंतिम समय में आप हम सबकी मति कैसी हो पता नहीं, इसलिए अभी से भगवान जी से प्रार्थना करो, प्रभु पता नहीं कब मेरा अंतिम समय है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि अंतिम समय में और कोई मुझे याद ना आवे। अब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने तो अभी से बुकिंग करा दी है, अब याद रखना आपके बात है। अगर अंतिम समय में और कोई याद आया तो दोष आपको ही लगेगा, क्योंकि उस समय में कहाँ रहूं, गफलत में रहूं, अस्पताल में रहूं, सड़क में रहूं, मकान में रहूं, पता नहीं, क्योंकि मेरे को अंतिम समय का पता नहीं है ना, लेकिन आपको तो सबका पता है ना किनका कब है आखिरी। इसलिए आपकी भक्ति साधना अभी मैं होश हवास में कर रहा हूं, मैं सच्ची पूर्ण ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, अंतिम समय में आप मुझे जरूर याद आना, चाहे जीते जी कैसा भी मैं समय निकालूं। सम्राट परीक्षित जी उसी भाव से बैठे और भगवान ने पूरा किया। सच्चाई आना चाहिए, देखो सच्चाई आ जाए कि हाँ हमें भगवान की प्राप्ति करना है, वास्तव में जन्म मरण के चक्कर से छूटना। कौन कौन की इच्छा है आवागमन ये जन्म मरण के चक्कर से छूटने का, हाथ उठाना। कितने लोग घर पूछे हैं सबसे? दोबारा इच्छा है क्या इस संसार में? अरे इसी जन्म में कितनी आफत, गर्मी, महंगाई और बीमारी, कितने झंझटों से गुजर रहे हो। अब तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। हम सबको मिलकर के विचार करना है कि भगवान रहे तो आपकी शरण में ही रहे, और संसार में भी अगर कोई कर्मानुसार जन्म, तो अगर मुक्ति नहीं हुई तो जन्म तो होगा, और जन्म होगा तो कहां होगा ये कुछ निश्चित नहीं है। कर्म अनुसार जन्म मिलेगा। मानव मनुष्य शरीर ही मिले जरूरी नहीं, पशु पक्षी का भी शरीर मिल सकता है। ये हरिण शरीर मिला कि नहीं? वो तो राजा था, हरिण का शरीर मिल गया। कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा, पशु का मिले, पक्षी का मिले, कीड़े मकोड़े बनो, छिपकली बन जाओ, अजगर बने, सांप बने, गोयरा बने। अब ये अपने ऊपर है कि क्या बनना है, विचार कर लो। और कर्म के अनुसार जन्म होगा, अब कहां होगा पता नहीं। फिर यही माता पिता मिले, यही परिवार मिले, यही गांव मिले, यही संपत्ति हमें मिले, जरूरी नहीं है। फिर दूसरे माता पिता मिलेंगे, ये वाले तो सब छूट जाएंगे ना, कोई फिक्स थोड़ी है यही। इसके पहले भी तो कई माता पिता हो चुके हैं, पहले भी जन्म हुआ, इस शरीर में भी हमारे माता पिता है। पर विचार करना, कर्म के अनुसार अगला जन्म होगा। इसलिए अंतिम घड़ी में तो पूरी ताकत लगा दो, ठीक है, अंतिम समय ना बिगड़ जाए। इसलिए राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हैं और कह रहे हैं, वो जड़ भरत बन करके फिर जन्म लिया, हरिणी शरीर छूटा। ब्राह्मण कुल में आंगिरस गोत्री के यहाँ भरत नाम, किसी से बात नहीं करते, बैठे हैं, आवाज दो सुनते नहीं, बहरा भी है, काम का कहो
तो ठीक ना करे, ये तो इसकी बुद्धि ठीक नहीं, जड़ भरत नाम रख दिया। घर के लोगों ने खेत पे छोड़ दिया, खेतों की रखवाली करेगा। वहां चोरों का सरदार आया, पकड़ के ले गया, जगदम्बा को बलि चढ़ाई। मां जगदम्बा ने कहा अरे ये तो ब्रह्म ज्ञानी है और ये अज्ञानी इसको मारने के लिए लाए। अरे ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों के, संत महात्माओं के बल पर ही ये सारे संसार में सुख शांति मिलती है, और इन्हीं को अगर तुमने खत्म कर दिया तो फिर तुम्हारे जीवन में सुख शांति कहां से आई। जगदम्बा प्रकट हो गई, तमाम दुष्टों को मारा, जड़ भरत की रक्षा कर दी। जड़ भरत जी को भरोसा हो गया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, और वो अपने साथ है, ऐसा महसूस हो। एकांत में बैठे थे, सिंधु सोवी सम्राट रोहगण पालकी में बैठकर जा रहे थे, पालकी उठाने वाला बीमार हो गया। पहले तो कोई गाड़ियां चलती नहीं थी, पालकी में बैठ के राजा महाराजा यात्रा करते। अब 4 लोग पालकी उठाते, अब एक बीमार हो गया तो राजा ने कहा जो मिले पकड़ो। अब वहां जड़ भरत जी मिले, कंधे पे पालकी रखी, जड़ भरत जी जा रहे। रास्ते में चींटियों को देखा, जैसे ही देखा उचके एकदम से उछल गए। उछलते ही पालकी तो डगमग हुई, राजा बैठा था, राजा की खोपड़ी भी जो पालकी से चट। राजा को क्रोध आया, ये कैसे उचक उचक के चला रहे। महाराज ये नया नया आया है ना, ये सब गड़बड़ कर रहा है, हम तो सही चल रहे हैं। तो क्या पहले जन्म का घोड़ा था क्या। जड़ भरत जी कहते घोड़ा तो नहीं था महाराज, हरिण था। अरे जवाब देता है, कहां से लाए इस पागल को। महाराज एक झाड़ के नीचे बैठे थे आंख बंद करके, लगता पागल है, कहो सीधा चले, अंदर राजा बैठे हैं। और पीछे वाले सब उसको ऐसा मुट्ठी से धगा के कहते हैं यही राजा बैठे अंदर, हाथ में तलवार है, सीधे चलो। जड़ भरत जी कहते जिस परमात्मा ने जन्म दिया उसने भी कहा सीधा चलना हो। लोग क्या कह रहे, सीधे का जमाना ही नहीं, तो उल्टे उल्टे कहां तक चलोगे। अरे सीधे चलो, सीधे का जमाना नहीं, पर सीधे का भगवान होता है। जड़ भरत जी ने निर्णय लिया, भगवान के मानेंगे, सीधे चलेंगे, क्या जीव हिंसा करें। अब बाद में फिर चींटियों का ढेर सामने आया, देख करके फिर उछल गए। अब फिर उछले तो आपकी इतनी जोर से उछले कि पालकी नीचे गिर गए। जड़ भरत जी आगे खड़े हो गए। राजा उठा तलवार, मार डालूंगा। जड़ भरत जी हंसते हुए कहने लगे, राजा मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। अरे मारना है तो उसे मारो जिसे मौत भी ना मारे, तलवार काट ना सके, उसको मारो तो आपकी शूरवीरता और आपकी ताकत का पता चलेगा। मैं तो यूं भी बुढ़ापा आएगा और मरूंगा। राजा ने कहा तू किसकी बात करता है, मौत तो किसी को नहीं मारती। बोले मौत आदमी को मारती है, आत्मा को नहीं मारती। तुम अभी तक नहीं समझे कि मौत किसको नहीं मारती, आत्मा को। और मैं जान चुका हूं आत्मा अजर अमर चेतन है। रोगण राजा ने तलवार नीचे रखी और माफी मांगी। मैंने आपको अपशब्द बोला, आपको बुरा लगा होगा। बोले मुझे बुरा नहीं लगा, तुमने अपमान किया तो शरीर का किया, बुरा बोला तो शरीर को बोला। मैं शरीर में रहता जरूर हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग। उस ज्ञान को प्राप्त करने में कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था, आप रास्ते में मिले। अब आप कृपा करके मुझे ऐसा उपदेश दो जिससे कि मैं जीवन सफल बना सकूं। कि रोहगण राजा को जड़ भरत जी ने भवाटवी ज्योतिषमा चक्र नरकों का वर्णन सुना करके कहा, राजन जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता है ना, उसके बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया तारे पाही मुरारी। आत्मज्ञान को जो प्राप्त होता है उसका जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि जन्म होगा तो फिर मरण होगा। इसलिए पूरी ताकत आप हम सबको लगाना है
इसी जीवन में आत्म बोध को उपलब्ध हो जावे, उस पूर्ण ज्ञान को हम प्राप्त कर लेवे जिसके लिए जीवन मिला है। पूरी ताकत लगा दो आप। और अगर आपने ठान लिया है तो ये काम बहुत सस्ता है और सरल भी है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, संसार का मोह छोड़ना कठिन है। बस ये छूट जाए तो भगवान ही है, फिर दूसरा है ही नहीं ना। रघुगुण राजा रहे, ऐसा ज्ञान दिया, परिवार के आए तब उनको समझ में आ गया वो अपना तो कोई है नहीं, भगवान आत्मा ही मेरा है। और मेरे आत्मा चिंतन में जब वो बैठे तो कहने लगे आपको ऐसा ज्ञान उपदेश मिल गया तो वो आप किसी को अपना नहीं मानते? बोले मानता हूं। किसे? मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने।